दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी तरीके से देश में सबसे बड़ा त्योहारों में एक गिना जाने वाला होली का त्यौहार किसी तरीके से यूपी में बिना किसी बड़ी घटना के संपन्न कराया गया। इसमें योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतने बड़े प्रदेश में होली जैसे त्यौहार पे कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, बल्कि यहाँ उनकी कोशिश रही कि पुलिस प्रशासन किसी तरीके से संवेदनशील क्षेत्रों में होली का पर्व शांति और उल्लास के साथ मनाया जाए। यहाँ तक कि पुलिस विभाग का कहना है, पुलिस विभाग की बात करें तो संभल के सीओ अनुज चौधरी तो खुलेआम भगवा फहराने की बात करते हैं और हमेशा विवादित बयान देकर वो साबित करते हैं कि वो एक हिंदू हैं। वो एक संवैधानिक पद पर बैठकर किसी तरीके से एक सरकार और सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर चुके हैं, जैसा कि कई बार देखने को मिला है। लेकिन होली के तुरंत बाद ही गाजियाबाद के लोनी तहसील में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद की घटनाएं को आमंत्रित करने की कोशिश की गई, घर बैठाए एक बिना मतलब का एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपको जैसा कि मालूम है कि लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हमेशा अपने विवादित बयानों के लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अक्सर ये होता है कि वो संप्रदाय विशेष को टारगेट करके कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे कि आसपास के इलाके में तनाव की स्थिति हो जाती है। नया जो विवाद उत्पन्न हुआ वो कलश यात्रा को लेकर हुआ। ये माना जा रहा है, ये चर्चा में है कि विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी में कलश यात्रा निकालने की बात करी, जिसके तहत वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने कलश यात्रा निकालने की शुरुआत की तो स्थानीय प्रशासन ने उनके इस कार्यक्रम को रोकने की बात करी। उनका पुलिस प्रशासन का कहना था कि वो उनसे इस प्रकार के किसी धार्मिक आयोजन या कलश यात्रा की अनुमति नहीं ली गई है, अन्यथा इसके होने पर किस तरीके से माहौल अशांत हो सकता है, स्थानीय सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन विधायक नंद किशोर गुर्जर पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए और इसी बीच आपस में इतना ज़्यादा वाद विवाद बढ़ा कि पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में जो मुठभेड़ हो गई, आपस में हमले हो गए, यानी हाथापाई तक हो गई। और इस बीच में विधायक नंद किशोर गुर्जर के कपड़े फट गए। वो वहीं पर धरना स्थल पर धरना देने लगे और उन्होंने खुलेआम प्रशासन को और चीफ सेक्रेटरी को चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो यहाँ आकर हमसे निपटे। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि एक यूपी में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और भाजपा का ही एक विधायक खुलेआम चुनौती दे रहा है। यह अक्सर देखा गया है कि वो नंद किशोर गुर्जर हमेशा पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के अधिकारियों पर हमेशा हमलावर होते रहे हैं। इस बात को लेकर काफ़ी हमेशा चर्चा बने रहने के लिए नंद किशोर गुर्जर ऐसे बयान देते रहते हैं। हैरत की बात यह है कि भाजपा की सरकार होने के बाद भी भाजपा विधायक किस तरीके से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती देते घूम रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि किसी न किसी की शय पर ऐसा किया जा रहा है, किसी न किसी ऐसे बड़े नेता की शय पर नंद किशोर भाजपा सरकार को यानी योगी सरकार को टारगेट करने की उनको हिम्मत कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर मिल जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक और सज्जन हमेशा चुनौती देते नजर आते हैं। वो हैं डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद, जिन पे कई केसेस चल रहे हैं और फिलहाल वो जमानत पे छूटे हुए हैं। उन पर भी यूपी पुलिस ने भी केस कर रखे हैं। लेकिन
जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में यति नरसिंहानंद सामने आए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ में कोई ना कोई ऐसी साजिश की जा रही है जिससे कि प्रदेश में अशांतिपूर्ण माहौल बने, जो सौहार्द का माहौल है वो बिगड़ जाए। तो इससे योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग अंदर ही अंदर सरकार में रहते हुए और भाजपा में रहते हुए उनके खिलाफ में साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको भी मालूम है किस तरीके से इन सब ऐसे तत्वों से कैसा निपटा जाए। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? कार्रवाई क्या, जब सामान्य इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा था मैं, तब तक उनके प्रतिनिधि का फोन आया, ललित शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि विधायक जी बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। विधायक जी से वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सलाम होटल क्यों नहीं बंद करा दे रहे हैं आप। मैंने कहा कि वो नियमों के दायरे में ठीक है, इसलिए उसको बंद नहीं कराया जा सकता। आप किसी अन्य अथॉरिटी से आप संपर्क करके आप चाहें तो बंद करा दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई कमी निकालिए आप हड्डी के निस्तारण के लिए। हमने कहा हड्डी के निस्तारण की कोई जरूरत नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि मैं कार्यालय पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा कि ठीक है सर चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं गया कार्यालय पे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको हटा दिया। हटाने के बाद जब मैं बैठ गया कुर्सी पे, तो मैंने कहा सर ये नियम है सर, ये मैं अपने एक्ट में जो है कहे कि और दुकानें क्यों चल रही है, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। और बाकी कच्चे मांस का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है, यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक्ट नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको कायदे से, मारो इसको, पूरब की तरफ चला जाइए। अभी फिर क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं सर? कहाँ पर आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाह रहे हैं। अच्छा।
तो सभी अधिकारी आपके साथ हैं? हाँ, सभी अधिकारी मेरे साथ हैं। तो जिस दौरान आपके साथ घटना हुई और भी लोग आपके साथ थे? और भी लोग थे? और भी लोग नहीं थे, मेरा ड्राइवर था, उसका भी फोन छीन लिया गया था। सर और भी कहीं उन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा, चोट अंगुली में चोट लगी है मुझे। उनके प्रतिनिधि ने लात से मारा था। वहीं आपका मोबाइल भी दिखाएंगे? कहा था कि गोली मार दूंगा। मोबाइल आपको? मोबाइल ये है। उन्होंने कहा जो करना हो कर लेना। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, आप केवल नेता नहीं हैं, आप भगवा वेशधारी एक संत भी हैं और गोरक्षपीठ जैसे महत्वपूर्ण मठ के आप मठाधीश भी हैं और आप महंत दिग्विजयनाथ जी की परंपरा के वाहक भी हैं। कल जो लौनी में आपकी पुलिस ने नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, नंदकिशोर शेर है हिंदुओं का। कल जब वो रो रहा था, मैंने 100 बार वो वीडियो देखी है, पूरी रात सोया नहीं, मैं 1 सेकंड नहीं सोया। नंदकिशोर का जो आंखों में आंसू वो बार बार पहुंच रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मानव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे नंदकिशोर जैसा शेर ही क्यों ना हो, मानव मानव है। आपकी पुलिस ने जो आघात किया वो सनातन धर्म पर किया है, रामायण पर किया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर, भावनाओं पर किया है। अगर रामायण की जगह ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता तो कल ये गाजियाबाद जिला नहीं होता। और अगर ये मुसलमानों की कुरान होती तो शायद आप लखनऊ में इसकी तपिश महसूस करते, लेकिन क्योंकि ये हम हिजड़ों का ग्रंथ है तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं पता आपका और नंदकिशोर का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आपका और अमित शाह जी का क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या राजनीति कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे मन में कल जब मैंने अपने इतने पवित्र धर्म ग्रंथ का इतना अपमान देखा, मेरे मन में यह आया कि आपने जो ये कुत्ता, शराबी कुत्ता गाजियाबाद का बाप बना के बैठा रखा है ना अजय मिश्रा, जाऊं और इसके मुंह पे तमाचे ही तमाचे बजाऊं। लेकिन मैं एक हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं, इसलिए कर तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है इसने मेरी हत्या की भी साजिश रखी है। तभी तो इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की, मंदिर पे हमले के बाद इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की। और मुझे नहीं पता कि आपके संज्ञान में क्या है क्या नहीं, ये आप जानो, आपका काम जानो भाई, आपकी राजनीति आप जानो, आपका काम जाने। आपको ये अजय मिश्रा मुबारक, आपको सारी राजनीति मुबारक। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलते नकली मुद्दे। असली मुद्दे यही चलेंगे कि धर्म को आपने कितना बल धरती पर दिया है, आपने धर्म को कितना बल धरती पर दिया है, वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। लौनी में रामकथा का कार्यक्रम में पुलिस द्वारा बाधा डाली गई। माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी को कलश यात्रा निकालने से रोका जा रहा है, रोडों बैठ गए हैं, हाथापाई कुछ अभी हम पहुंचे हैं, आप देख ही रहे हैं। यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया है। ये पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है। एक धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की बाधाएं डाला जाना किसी तरह का औचित्य नहीं। आज ये देख लो पुलिस क्या अत्याचार कर रही है। जो धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं
उसमें भी इस तरह की दिक्कत हमारे माननीय विधायक जी का कुर्ता भी फाड़ दिया गया, खैस्तान हुई है। इससे बड़ी दुखद की बात क्या हो सकती है साथियों? आप देख रहे हैं, शेयर करें। हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ, चैनपाल जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, वो भी मौजूद है।